Dear student, today we are going to revision of the chapter number 1 और चैप्टर नंबर 1 में जो हम आज क्वेश्चंस करेंगे वो इस तरह के क्वेश्चंस लेंगे जिसमें आपके कुछ एमसीक्यूज भी तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे हमने अभी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप इनको सेव भी कर सकते हैं। फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। और देखो ये सभी एमसीक्यूज हैं, इनके आंसर्स आपको 4 मिलेंगे नीचे, इसमें कौन सही हो कौन सा गलत है आपको पता करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि 4, ये देखिए 4 जो ना लिखने का मेथड मैंने कैसे लिखा, ये देखो 4 लिखा। अब ये देखो इस तरह से भी लिख सकते थे 4x की पावर 12, ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो इसका मीनिंग कुछ और है, आप समझ लीजिए। इसका मीनिंग कुछ और, इसका मीनिंग क्या कहता है कि 4 का इंटू हो रहा है x की पावर 12 में, ठीक है ना, ये अलग है। और मैंने जो लिखा है क्वेश्चन में मैंने दिया है वो इस तरीके से दिया है, ऐसे लिखा है दैट इज नॉट इक्वल टू, ये 4 इंटू ये नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये चीज नहीं है। तो लिखने में थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे। ये ऑर्डर में जो इस सिंबल के ऊपर लिखा हो आप समझ जाइए ये ऑर्डर में, और जो साइड में यानी कि यहां पर लिखा हो इस जगह, इसके बाहर लिखा हो तो वो मल्टीप्लाई में होगा। अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, x की पावर 12 ऑर्डर 4 है, इसको ऑर्डर 4 बोला जाएगा, इंटू x की पावर 9 ऑर्डर 3। अब देखो यहां बेसिक चीजें भी हमें कई चीजें क्लियर कर लेंगे फिर से एक बार कि देखो बेटा ये दोनों ही इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए मैं मान लूं कि ये इरेशनल है क्योंकि रूट लगा हुआ है। अब ये रेशनल है या इरेशनल है ये इसका सब्जेक्ट नहीं, मैं ये बोल लेता हूं ये इरेशनल। तो जब कब इनका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो देखो इस सिचुएशन में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जैसे एग्जांपल हम एक और ले लें कि अगर हमने लिखा √2 इंटू √3, तो आप बोलोगे सर क्या आएगा, कहना √6 आएगा, ठीक, √6 आएगा। तो यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मालूम है क्यों, क्योंकि यहां पे इसका जो ऑर्डर है ना दोनों का एक जैसा है, ठीक। और अगर यही आपने क्या लिख दिया, यहां पर छोटा सा 3 लिख दिया, अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, दैट इज नॉट इक्वल टू √6, ऐसे आप समझो इसको। ऑर्डर अगर यहां चेंज हो गया, अगर कुछ भी नहीं लिखा है यहां पे, तो ये मान के चलो 2 लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा है 2, कुछ भी नहीं लगा। जैसे हमने बोला कि ये बताओ 3 प्लस का है या माइनस का है, तो आप कहोगे प्लस का है, प्लस लिखा है क्या कहीं, नहीं। ऐसे ही अगर सिंपल से लिखा है √6, तो आप, मैं बोलूँगा यहाँ क्या लिखा है, तो आप तुरंत आंसर देंगे 2 लिखा है सर, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब फिर से हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, लेकिन इनका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 3 है। तो कब मल्टीप्लाई हो सकता है, जब ये दोनों सेम हो जाएं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो सेम के लिए ये नंबर और 3 नंबर यानी 4 और 3 का आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 12, ठीक, लीस्ट नंबर होगा 12। तो आप इसको 12 बना सकते हो, कैसे, 4 इंटू 3 कर दें और जितने का इंटू करें उतना ही अंदर पावर बढ़ा दें, ऐसे। ये क्लियर हो गया। इंटू जितना भी इधर हमने किसका इंटू किया 4 का, तो इधर भी आप पावर बढ़ा दीजिए, कितनी 4। ये चीज बहुत ही नॉर्मल हो गई अब आपके लिए। तो देखो क्या बन जाएगा बेटा, 12 और √x की पावर 36 हो गया, इंटू 12 और √x की पावर 36 हो गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। अब देखो ये ऑर्डर सेम है ना, अब इनका मल्टीप्लाई हम लोग लिख सकते हैं कैसे कि 12, और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, बात समझ लिए अच्छे से, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो तो ये बन गया x की पावर 36 इंटू x की पावर 36, अगर इंटू करेंगे, बेस सेम है तो हम कह सकते हैं इनकी पावर ऐड हो गई, कितने हो गई 72, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, होल पावर। अब ये मैंने सिंबल हटा दिया है ना, ये सर्च का सिंबल है, इसको मैंने हटाया। अगर ये हटेगा तो इसकी पावर जो भी ऑर्डर है, ये ध्यान रखो, जो भी ऑर्डर है वो इसके रेसिप्रोकल में हो जाएगा,
ये ध्यान रखना है आपको। क्या हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकल। ठीक, तो ये कितना आ गया बेटा? x की पावर 72 इंटू पावर का हमेशा पावर से क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 12 6 जा, तो x की पावर क्या आ गया? 6। ये आपका इसका आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व कर। अब MCQ था, कहीं लिखा होगा x की पावर 6, कहीं लिख देंगे x की पावर 21, ऐसे लिखा होगा। तो आपको अगर ये मेथड मालूम है तो आपको 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है सही। ठीक है, सेकंड में देखो कई ये लिखे, तो यहां पर एक चेन से चलिए। चेन का मतलब है कि एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको सिंपल लगे। देखो सबसे पहले इस वाले साइन को हटाएंगे जो ऊपर लगा हुआ है, तो ऊपर ऑर्डर कितना है? 4। तो ये 4 अगर हटेगा, जैसे 12 हटाया तो 1/12 आया, 4 हटेगा तो क्या होगा? जो भी अंदर लिखा होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल 1/4। ये चीज समझ में आई? चलिए अब इस साइन को हम लोग हटाएंगे। कैसे? कि देखो इस अगर सिंबल यानी कि कर्स, ये सर्च को हम लोग हटाएंगे तो जो भी लिखा है वो क्या हो जाएगा? उसकी पावर 1/3, और पहले से ही क्या है? 1/4। अंडरस्टूड? सो अब देखो पावर का हमेशा पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 इंटू 1/3 इंटू 1/4। 4 3 जा 12, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? x। सिंपल था ना? ठीक। अब देखो एक और क्वेश्चन अभी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन और देखो। थर्ड क्वेश्चन सिंपल मैंने लिया है कि x की पावर -1/3 इंटू वाई की पावर 2/3 और होल पावर लिखा है 6। ये होल पावर 6 है, इसका मतलब ये 6 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। लेकिन याद रखना क्या यहां कंफ्यूजन होता है। अगर कहीं ये ऐसे लिखा हो 2 और यहां लिखा है मान लीजिए 3 और अब लिखा होल पावर 6, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख दो x की पावर 12 प्लस y की पावर 18, है ना? गलत हो जाएगा। ये नहीं होता है, ध्यान रखना। ये केवल पॉसिबल कब है? जब बीच में यहाँ क्या हो? मल्टीप्लाई हो। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब यही बेसिक है आपका, यही बेसिक है और कुछ नहीं। अब देखो क्या होगा? x की पावर 1/3 इंटू कर दो 6 इसके लिए, और ये इसके लिए भी है y की पावर 2/3 इंटू 6। तो देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ आ गया x की पावर -2 और यहाँ आ गया y की पावर -4। ये चीज़ समझ में आ रही है? 2 2 जा 4 हो गया ना? अब इनको पॉजिटिव लिख दो। पॉजिटिव का मतलब अपन में लिख देंगे तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस। तो इसका ये आंसर आ गया। सिंपल था ना? अब हो गया सिंपल ना? ठीक। सो कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ऑर्डर क्या है इसका? 4 और 81 की पावर -2 लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो सबसे सिंपल चीज कि आप जब ये 4 हटाते हैं तो क्या बनता है? जो भी अंदर लिखा होगा उसकी पावर क्या हो जाती है? 1/4। ये चीज समझ में आ रहा है? अब देखो थोड़ा सा सेंस लगाओ। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है? -2 और इसकी भी पावर क्या है? 1/4। कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पावर का हमेशा पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा? ये 9 की पावर ये कितना हो गया? -4 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल, क्या आया? 9 की पावर -1 और -1 का मतलब क्या हो गया? 1/9। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में कह रहा है कि इफ x इक्वल टू, अब देखो यहाँ कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन चल गया है ना, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ये लिखा है, इसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, मेथड क्या है बहुत अच्छे समझते हैं। देखो √x - 1/√x की वैल्यू उसने पूछी है, तो 2 मेथड से आपको बताते हैं। पहला मेथड क्या है कि यहाँ पर मैं 1/x की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा 9 + 4√5
और इस फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप उसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब होता है अगर यहाँ बीच में प्लस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 4√5। अब देखो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस का मतलब क्या हो गया 9 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मालूम है ना कौन सी हम लोगों ने आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी एंड a माइनस बी की। ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यही नीचे, और ये याद रखो जब भी हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता, यही बनेगा। और नहीं बनना तो आप कुछ गलत कर रहा है, हमेशा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखना है। तो ऊपर आ गया 9 माइनस 4√5 और नीचे क्या आएगा 81 माइनस। अब देखो इसका स्क्वायर करो, कई स्टूडेंट को इसका स्क्वायर करना नहीं आ रहा होगा, तो 4√5 स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, रेशनल का इंटू रेशनल से हुआ तो क्या आया 16, और √5 का इंटू √5 से होगा तो क्या आएगा 5। ठीक, कितना आ जाएगा भाई 80 आ गया, लिख दीजिएगा। तो क्या बन गया यहाँ पर 9 माइनस 4√5 अपॉन 1, यानी 1 को मैं हटा दूं तो ये बचा आपका, ये आ गया क्या 1/x। ठीक, वैल्यू मुझे चाहिए √x माइनस 1/√x की। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा सा सेंस लगा लो कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें ऐसे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर यानी कि √x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी यानी √x इंटू 1/√x। क्लियर, ये चीज आई समझ में। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और √x का स्क्वायर x होता है, 1/√x का स्क्वायर 1/x होता है, और ये क्या आ गया -2। अंडरस्टूड। नाउ x की वैल्यू क्या है 9 प्लस 4√5 और 1/x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4√5। ये देखो ना निकाली हमने, और माइनस का 2, तो ये देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, कितना बचा 18 माइनस 2, तो ये कितना आ गया बेटा 16। अब देखो यहां पर स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर जब हम हटाएंगे, अभी इसकी वैल्यू है ये, अभी ये इसकी वैल्यू है होल स्क्वायर की, और जैसे आपने स्क्वायर हटाया तो इधर प्लस माइनस √16 हो गया। स्क्वायर जब भी हटेगा इधर प्लस माइनस ही आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ जाएगा +-4, ये आंसर आ गया इसका। ठीक, ये तो हुआ एक मेथड। एक मेथड और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बनता है। ये चीज समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। अब देखो इसका एक मेथड और देखते हैं, क्या कि हम इसको डायरेक्ट और भी क्या कुछ लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं, 9 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्या 4 + 5 + 4√5 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, और ये इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × √5। तो बेटा ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो किसकी वैल्यू निकालनी थी √x माइनस 1/√x की वैल्यू रख दो। तो यहां पर भी वही सिचुएशन बन के आ जाएगी कि जब आप √x की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा 2 + √5, और नीचे क्या मिलेगा 1/2 + √5। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, एक दूसरा मेथड इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो अंडर रूट और इसके अंदर भी अंडर रूट में लिखा है, मेथड्स पर आप फोकस रखना है। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू का ही जमाना है भाई, है ना। कम से कम 20 नंबर का तो एमसीक्यू ही होता है 100 में। तो देखो क्या करना है, आप इसको और आगे बढ़ा दो और इसके अंदर पहले इसको रेशनलाइज करो।
ठीक है ना, मेथड समझो जरा क्या हो रहा है। इसके अंदर रेशलाइज करो, रेशलाइज का मतलब √20 प्लस √11 का हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, ठीक, समझ में आ रहा। चलिए अब देखो ऊपर देखो दोनों सेम हो गए, यानी कि √20 प्लस √11 का ये क्या बनना है, होल स्क्वायर। और नीचे देखो हमेशा मैंने बोला भी कि a² माइनस b² ही बनेगा, यानी कि √20 का स्क्वायर और √11 का स्क्वायर, ठीक। तो ऊपर देखो होल स्क्वायर अगर हो जाता है, जैसे मैं लिख दूं कि √x², तो आप क्या करते हो, आंसर कितना आता है, x आता है, ऐसे ना, ठीक। तो यहाँ भी देखो ये होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ऊपर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, √20 प्लस √11। और नीचे क्या आएगा, देखो नीचे 20 का स्क्वायर करो तो क्या 20 लिखनी है, किस में लगा अभी ये नीचे रूट नहीं हटा है, ये ध्यान रखना है, और माइनस का 11, अभी नीचे नहीं हटा रूट, केवल ऊपर वाले को मैंने हटा दिया क्योंकि स्क्वायर लगा था। तो क्या आ गया ये √20 √11 अपॉन अंडर रूट, ये क्या आएगा 9, हाँ। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताएंगे, यस सही बताया आपने, इसका होता है 3, तो इक्वल टू क्या आ गया 1/3 √20 प्लस √11, ये आपका आंसर आ गया 100%, ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 6 हो गए तो इसे 10 क्वेश्चन का एक रिवीजन हो जाएगा। तो देखो 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7th में कह रहा है कि इफ √2 इज गिवन, देखो इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि √2 की वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या कहता है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर √2 की वैल्यू रख देते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर यहाँ पर रखते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर उसका वो डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। सभी नहीं, कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। लेकिन ये क्या सही मेथड है, नहीं, आप सुबह से शाम तक लगे रहोगे ना तो स्क्वायर रूट निकलने वाला है ना कुछ। तो इसकी क्या टेक्निक है, चलो टेक्निक देखते हैं। सबसे पहले क्या, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अदर क्वेश्चन सेम वही, आपको सबसे पहले क्या कि रेशलाइज कर दो भैया, जो लिखा है नीचे उसका क्या करना है, रेशलाइज √2 - 1 से मल्टीप्लाई, इसको रूट थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, देखो हमेशा मैंने बोला a² माइनस b², तो ये क्या आएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सिंपल हो गया ना। अब देखिए ऊपर होल स्क्वायर आ गया तो रूट गायब हो गया, क्या बचा √2 - 1, और नीचे क्या आ गया 2 - 1, समझ में आ गया, √2 - 1 आया ना। इसका कंक्लूजन, इसका रिजल्ट ये आ गया। सिंपल सा वैल्यू रख देते हैं √2 की जगह, क्या √2 की जगह 1.4142 - 1, लो कितने प्यार से आंसर आ गया इसका, ठीक। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, वरना जिस तरह मैंने बताया ना कि √2 की वैल्यू अंदर रख देंगे, सुबह शाम तक आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। नंबर 8 है ना। अब देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, 8th क्वेश्चन में ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर x माइनस है, नहीं यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ प्लस कर लीजिए, माइनस में नहीं आ पाएगा आंसर। तो x प्लस 2 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 0, वो गलत क्वेश्चन कॉपी हुआ। तो देखो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, देखो 2 की पावर 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 की पावर x है, इसलिए इसको भी 2 की पावर x में चेंज करना पड़ेगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, बेस सेम होगा तो पावर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, तो वही रहेगा -4 इंटू 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 की पावर x, यहाँ भी 2 की पावर x, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 2 की पावर x इक्वल टू y, देन ये क्या बन जाएगा y², और ये जाएगा क्या 4y माइनस 32 इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से देख लो। इसकी जगह y लिखा तो y² हो गया, इसकी जगह y लिखा तो ये y 2 2 जा 4 हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो 32 के ऐसे दो फैक्टर है जिनका डिफरेंस 4, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स 8th क्लास में सीखा था आपने, 4 8 जा 32 और 8 - 4 दैट इज 4। सो y² प्लस 8y माइनस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0, देन y टेकन कॉमन तो y प्लस 8 आ जाएगा, यहाँ 4 कॉमन तो y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर दो आंसर आ गए, इस तरह से बनके
दो फैक्टर आ गए, यानी कि y की वैल्यू एक तो आ गई 4 और एक y की वैल्यू आ गई -8। आप ये तो सीख चुके ना कि एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया। अब अगर y = 4 है तो y की जगह क्या है, 2 की पावर x है, तो 4 को भी क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 2। और अगर इसको लेंगे तो यहाँ क्या है 2 की पावर x और ये बन जाएगा 2 की पावर 3। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी माइनस नहीं आ सकता भाई, 2 की पावर x ये नेगेटिव कभी आ सकता है क्या? नहीं। आप कुछ भी प्रयास कर लो, x की कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी x की 2 की पावर x में x की आप कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा ये टर्म्स पूरा पॉजिटिव ही रहेगा, ध्यान रखना। आप चाहे देखो ऐसे देखो, 2 की पावर -2 रखोगे तब भी क्या आएगा 1/4 पॉजिटिव आएगा ना, 2 की पावर 2 रखो तो 4 है ही, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर इज x = 2। क्लियर? सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 देखो, 9th में कह रहा है कि x की वैल्यू 1/√5 - 2 है। ध्यान से समझना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए पहले तो आप इसे रेशनलाइज कर लो। देखिए आप डायरेक्ट समझो कि 1/x तो आपको मालूम है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन x का जो x की वैल्यू है ना, इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो √5 + 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा √5 + 2 और ये नीचे क्या बनेगा √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब आप परफेक्ट हो गए कि डिनोमिनेटर हमेशा a² - b² बनता है। सो √5 + 2 अपॉन ये क्या आ जाएगा 5 - 4, तो ये आ गया √5 + 2। यहाँ तक आया समझ, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो हमको वैल्यू निकालना है x² + 1/x²। ध्यान से समझो, x² + 1/x² है ना, इसके लिए हम लोग देखो एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, क्या कि x + 1/x का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, तो आप कहोगे x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मुझे वैल्यू तो इसकी निकालनी है ना। देखो ध्यान से, तो इसको मैं क्या करूंगा, जहां लिखा वही इस 2 को इसको दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर -2। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई है ना, इसे आप आइडेंटिटी के रूप में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन सिंपल हो गया। देखो x की वैल्यू क्या थी √5 + 2, 1/x की वैल्यू क्या थी √5 - 2 और इसका स्क्वायर और -2। देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया ये अंदर 2√5 का स्क्वायर -2, और बेटा इसका स्क्वायर क्या होता है मालूम है ना 4, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 -2, यानी कि 20 - 2 दैट इज 18। यही इसका आंसर हो गया। करेक्ट? समझ में आया? कम टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3, ठीक है ना, और ये इक्वल टू है a + b√6 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रेशनलाइज करना होगा, ठीक है ना। तो लिखने का मेथड ध्यान देना जरा, 3√2 - 2√3 क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3√2 + 2√3। ध्यान देना भाई, जरा सी नजर आपकी इधर उधर हुई क्वेश्चन स्लिप हो जाएगा। इक्वल टू जैसा लिखा है वही लिखा रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ये साथ साथ चलेगी लाइन। अब देखो ऊपर ये होल स्क्वायर यानी सेम नहीं है, अगर सेम होते तो मैं इनको होल स्क्वायर लिखता और होल स्क्वायर के बाद इसमें a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता। तो क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करो, √2 का इंटू 3√2 + 2√3 में करेंगे, फिर √3 का इंटू 3√2 + 2√3 में करेंगे, और होल अपॉन नीचे वही कंडीशन कि a² - b²। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, बीच में माइनस जरूर आएगा, a + b√6। अब जल्दी से अंदर मल्टी देखो, और इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो √2 × √2 क्या आ गया 2, और 3 पहले से है क्या आ गया 6,
रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, तो 2 रूट 6, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, और रूट 3 का रूट 3 से तो 3 आ जाएगा, और बाहर 2 है तो ये भी क्या आ गया 6। ये चीज क्लियर हुई। चलिए, और इसका स्क्वायर 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और इक्वल टू में क्या है a प्लस बी रूट 6। अब देखो 6 और 6 कितने हो गए बेटा 12, ये 3 और 2 कितने हो गए 5 रूट 6, और अपान में क्या आ गया 6, इक्वल टू क्या है ए बी रूट 6। तो यहाँ पर अगर इसको देखो ये सिंगल टर्म है, इसको यहाँ डबल टर्म है, यहाँ ये सिंगल है, तो इनको भी डबल करना होगा, तो अलग अलग करो। 12/6, 5 रूट 6 अपॉन 6 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 6। अब देखो ध्यान से, ये क्या है एक रेशनल, ए बी क्या है एक रेशनल, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 2, लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये क्या है ई रेशनल, ए भी क्या है ई रेशनल, कंपेयर करो, देखो ये रूट 6 है, तो यहाँ भी क्या है ये रूट 6 है, तो यहाँ क्या है b, तो यहाँ b की जगह क्या है 5/6, तो देयरफॉर b इक्वल टू क्या है 5/6। समझ में आया? तो ऐसे अपने 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा रिवीजन था। इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन का भी रिवीजन एक करेंगे। ओके, थैंक यू।